girls. As you know, yesterday I told you the new lesson, lesson 1, the parrot who would not talk. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से जो स्टोरी उसमें थी वो समझाई गई थी. I hope you all understood that properly, अच्छे से समझ में आई होगी. Now I am taking the exercise part of that lesson. सबसे first of all new words. Let's start with the new words. बेटा आपको in your new copy you have to write all these new words in a very neat and clean writing. बहुत अच्छे से आपको उसमें लिखना है. फर्स्ट आपको पता है अपना क्या सिस्टम है इंग्लिश का. लेसन 1, फिर लेसन चैप्टर, लेसन नेम, उसके बाद न्यू वर्ड स्टार्ट होगा. आप हेडिंग डालेंगे न्यू वर्ड्स. तो द फर्स्ट वर्ड इज पैराकिट. व्हाट द वर्ड? पैराकिट. A small bird of the parrot family. A small bird of the parrot family. पैराकिट एक बर्ड होती है जो कि हमारे पैरट जो तोते होते हैं उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती है. बस वो छोटी होती है साइज में, ठीक है, और इसकी एक लॉन्ग टेल होती है. नेक्स्ट वन इज लंग. प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉपर रखिएगा, तभी स्पेलिंग कभी मिस्टेक नहीं होगी. लंग. लंग मीन्स क्या होता है बेटा? मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना. मूव फॉरवर्ड. द थर्ड वन इज श्रीक. श्रीक. श्रीक चिल्लाना, हाई वॉइस, जोर से आवाज लगाना. श्रीक. फोर्थ वन इज बीडी. बीडी स्मॉल राउंड ब्राइट. स्मॉल राउंड ब्राइट. बीडी आइज को जैसे बोल सकते हैं छोटी छोटी चमकीली गोल गोल आंखें. बीडी आइज, ये आंखों के बारे में बीडी बोला गया है. तो बेटा आपको इसमें से सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है. यू हैव टू राइट फ्रॉम द हेल्प ऑफ पीडीएफ विच आई सेंड यू टुमारो, विच विल आई सेंड यू टुमारो. तो आपको इससे नोट डाउन नहीं करना है, ये जस्ट समझाने के लिए है. कौन से न्यू वर्ड्स लिए? पैराकिट, a small bird of the parrot family. छोटी चिड़िया जो कि एक पैरट फैमिली से ही आती है. लंग्ड, मूव फॉरवर्ड. मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना. फॉरवर्ड मीन्स आगे. श्रीक चिल्लाना, जोर जोर से बोलना. बीडी स्मॉल राउंड एंड ब्राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट. पहले आपको कॉपी में you start with the new words, then from the next page write question answer. First write question very properly, then answer. Systematic way में लिखिएगा. When school will be open, I will check your copy properly. मैं सबकी कॉपी बहुत चेक करूँगी, इसलिए आपको बहुत अच्छे से अपना वर्क नोट डाउन करके रखना है in your new copy. So come with the question number 1. How do parrots and parakeets learn to talk? अब पैरट्स और पैराकिट जो बर्ड हैं वो बोलना कैसे सीखते हैं? आपको पता है अपन पैरट के सामने कुछ चीज़ रिपीटेडली बोलते हैं तो वो वही चीज़ सेम दोहराने लगता है. यानी दे हैव द लर्निंग कैपेसिटी. कुछ बर्ड्स में, स्पीशीज़ में ये क्वालिटीज़ होती है, तो इसमें स्पेशली पैरट में बहुत जल्दी वो सीख जाता है. पैरट्स एंड पैराकिट्स लर्न टू टॉक व्हेन सम मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड हैड repeated them many times in front of them. पैराकिट्स और पैरट बर्ड कैसे लर्न कर सकती है? जब उसके घर का कोई मेंबर, यानी जिस घर में उन्होंने उसको पाला हुआ है, अपना एज अ पेट रखा हुआ है, रिपीटेडली उनके सामने अगर कोई चीज़ बार बार दोहराते हैं तो दे लर्न. तो हाउ दे लर्न? व्हेन रिपीटेडली सम मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड से मैनी टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड इन फ्रंट ऑफ दैट, तो वो लर्न कर लेते हैं. तो एक बार फिर से आंसर देखिए. पैरट्स एंड पैराकिट्स लर्न टू टॉक व्हेन सम मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड हैड रिपीटेड देम मैनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ देम. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, आपको इसमें से बस समझना है. ये मत सोचिएगा कि वीडियो से आप लिखने लगे कॉपी में, नहीं, पीडीएफ से लिखना है प्रॉपरली, ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. नंबर 2, where did Aunt Ruby get the parrot from? Aunt Ruby को पैरट कहाँ से मिला? कहाँ से खरीदा था उन्होंने? Aunt Ruby got the parrot from bird catcher
who visited all the houses on our road. आज रूबी को पैरेट, चिड़िया पकड़ने वाले जो पर्सन आदमी होते हैं जो पिंजरे में पालतू बर्ड्स को पेट को रख के बेचते हैं घर घर जाकर, उनसे खरीदा था. Aunt Ruby got the parrot from a bird catcher who visited all the houses on our road. सड़क पर घूमने वाले एक पर्सन से खरीदा था जो कि पक्षी बेच रहा था, जो कि केज में बंद थे. तो आंट रूबी को कहाँ से मिला था? फ्रॉम ए बर्ड कैचर. आपको समझ में आया आंसर? और आपको इसको लर्न करना है. पहले आप कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आप इसको लर्न करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Why did Aunt Ruby stop liking the parrot? Why did Aunt Ruby stop liking the parrot? Aunt Ruby पैरेट को क्यों ना पसंद करने लगी? पहले तो वो उसको पसंद करती थी, लाइक करती थी, फिर क्यों ऐसा क्या हुआ कि Aunt Ruby को उससे बहुत चिढ़ हो गई? क्या हुआ? आंसर बताइए. Aunt Ruby stopped liking the parrot because one day he lunged forward and pushed his aunt's spectacles off her nose. Aunt Ruby उससे क्यों नफरत करने लगी, चिढ़ने लगी? क्योंकि एक दिन क्या किया, पैरेट ने उस एकदम केज में से पुश फॉरवर्ड आगे आया और आंटी का चश्मा उनकी अपने पंजों से आंटी का चश्मा गिरा दिया उनकी नाक पे से. तो वो डर गई, वो गुस्सा हो गई कि इसने मेरे पर हमला किया, मेरे पे अटैक किया. तो वो फिर उसको नापसंद करने लगी. आंसर दोबारा बोलेंगे. Aunt Ruby stopped liking the parrot because one day, एक दिन, because क्योंकि he lunged forward and pushed his aunt's spectacles off her nose. आंट रूबी का चश्मा झपट्टा मारा और चश्मा गिरा दिया उनकी. तो वो डर भी गई, उनको गुस्सा आया कि मैं इसको इतना सिखा रही हूँ, इतना उसको ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ वर्ड्स लर्न करवा रही हूँ, ये बोलता भी नहीं और मेरे ऊपर उसने गुस्सा दिखाया. बेटा जब भी वन इम्पॉर्टेंट ग्रामर का एक आपको हिंट यहाँ पे रूल समझा रही हूँ. जब भी क्वेश्चन में डिड आता है, whenever you ask the question use helping verb did, आपको you have to write the answer. आपको आंसर में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. यानी जब भी क्वेश्चन में डिड आएगा, हमें आंसर लिखते समय जो हमारी मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उसमें सेकंड फॉर्म आएगी. कंफ्यूज मत होना. आपके पास अगर क्वेश्चन में डिड है तो सिर्फ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में आ गया ना, ये पास्ट में हो चुका है. ये जो इंसिडेंट है ये हो चुका है, तो ये पास्ट में चला गया. तो आंसर में इसकी कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट, सिंपल पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म. अभी मैंने आपको जस्ट 3 क्वेश्चन आंसर्स समझाए हैं. अभी इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अनदर, बिकॉज टोटल 6 आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. लेसन 1 में 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आज सिर्फ 3 लिए हैं और न्यू वर्ड्स लिए हैं. नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? आपका होमवर्क क्या है फॉर टुडे? आपको अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर राइटिंग में लेसन 1, लेसन नेम, न्यू वर्ड्स और चारों लिखने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर सिस्टमैटिक 1, 2, 3 करके लिखना है. और ये आप होमवर्क कर लेंगे और ये किससे नोट डाउन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ विच आई विल सेंड यू. पीडीएफ से नोट डाउन करना है. ये जस्ट समझाने के लिए था, बोर्ड से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अनदर 3 क्वेश्चन आंसर. सो वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.